अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ ख़िसालिहि सल्लु अलैहि वालिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुरदियो हजरत और मेरा व्यूज सबके सामने मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंश खानदान 12 पुश्तों तक पिता की नाम बताऊंगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश का जो पहली स्टेशन उस तक मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह। 12 पुश्तों तक जाएंगे इंशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिता से लेके कुरैश जब से शुरू हुआ तब तक जाने के लिए 12 पुश्तों को जाना पड़ेगा। तो उससे पहले जो लोग कुरान पढ़ना चाहते हैं, बचपन में कुरान को सीख नहीं पाया, लेकिन अब बड़ा होकर भी उसको दिल चाहता है कुरान सीखने के लिए, लेकिन फिर भी सीख नहीं पाता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम की वजह से पढ़ नहीं पाता। इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाला। वो क्या है, इस चैलेंज के जरिए एकदम आसान तरीका सीखने के लिए। वो तरीका क्या है, व्हाइट बोर्ड में लिख कर हर हरफ को एकदम अलग करके, समझो एकदम 2 या 3 साल की बच्चा वो भी समझ जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा आसान तरीके से समझाता हूं, एकदम बिल्कुल आसान तरीका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैलेंज की प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट का नाम आसान तरीका से कुरान सीखो। पार्ट टू पार्ट मैंने छोड़ा। अगर आप लोगों की समझ में ना आए तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कौन सी बात को समझ में ना आए, नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह और एकदम आसान तरीके से एकदम समझो, एक एक वर्ड लेके माने सेट करना की जैसा बिल्कुल दिमाग में सेट कर देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आज मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिता की परिचय दूंगी इंशाअल्लाह। 12 पुश्तों तक जाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिता का नाम अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु, पिता की नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब का पिता की नाम हाशिम। हाशिम की पिता की नाम अब्दु मन्नाफ। अब्दु मन्नाफ की पिता की नाम कुसाई। कुसाई की पिता की नाम किलाब। किलाब की पिता की नाम मुर्रा।
मुर्रा की पिता की नाम काब, कब की पिता की नाम लुआई, लुआई की पिता की नाम गलीब, गलीब की पिता की नाम फिहिर बा कुरैश। यही फिहिर से कुरैश की शुरुआत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंश खानदान यही से शुरू होती है। ठीक है, अब एक नजर में देखता हूँ महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकदम शॉर्टकट में थोड़ा जिंदगी की मैं इतिहास की मैं बारे में बात करूंगा इंशाअल्लाह। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिता की अब्दुल्ला की शादी से लेकर मैं शुरू करूंगा ये इतिहास। तो चलो शुरू करते हैं। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिता की जन्म हुआ 545 ख्रीष्टाब्द में। 545 साल में महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म हुआ। पिता अब्दुल्ला की जन्म 569 साल में महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिता अब्दुल्ला की विवाह हुआ, शादी हुआ है। 69 के बाद 570 सन में महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 21 जुलाई यमन की बादशाह अब्रहा मक्का में अवरोध किया। 29 अगस्त अकीका नामकरण हलीमा तुस्सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अम्माजान के साथ दूध पिलाने के लिए भेजा गया। सॉरी 570 में महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जन्म पिता अब्दुल्ला की मृत्यु बादशाह अब्राहम मक्का में अपराध 29 अगस्त में मतन 9 रबीउल अव्वल, चाहे कोई के 12 रबीउल अव्वल, इजमा है 12 रबीउल अव्वल को महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म हुआ। चाचा अबुल अहबर दासी सुआइबा की दूध पान किया। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पान किया सुआइबार दूध पान किया। ये बात थोड़ा समझ लेना, ज्यादा से लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी दूध पान किया था? सबसे पहले ये क्विज में आता है। सुआइबार दूध पान किया था, वो भी अबू लहब की दासी थी। 4 सितंबर उम्र 7 दिन अकीका और नाम रखा गया। हज़रत हलीमा तुस्सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश में भेजा गया। 572 सन में 2 साल उम्र है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर माता अमीना की पास फिर वापस लेके आया हज़रत हलीमा तुस्सादिया रज़ियल्लाहु तआला। उस टाइम में, उस समय काल में मक्का में महामारी चल रहा था, महामारी चल रहे हैं। तो फिर दोबारा हज़रत हलीमा तुस्सादिया के घर में भेज दिया गया महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्त और ससुर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जन्म हुआ। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 2 साल। और उस साल में मक्का में महामारी भी चल रही थी। अब आता हूँ 574 में
574। उस सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की। हज़रत हलीमा सदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की परवरिश खत्म हो गया। 4 साल में रहने के बाद उस टाइम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना चाकू हुआ था। 4 साल में सबसे पहले। अब आता हूँ 74 की बात 75 में 575 सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 5 साल। हज़रत हलीमा सदिया के घर से माता आमीना के घर फिर वापस आया। मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साल में लेके आया था, फिर महामारी के कारण फिर दिया गया था हलीमा सदिया के पास। अब लेके आया 5 साल की उम्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत माँ आमीना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास देने के लिए, वापस सौंपने के लिए। 576 में 576 सन में 6 साल उम्र हुआ। इस साल में माता आमीना की आखिरी टाइम पे मदीना में सफर किया, वो भी उम्मे आयमन के साथ। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमाता इस्लाम की 3 नंबर खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जन्म हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब उम्र था 6 साल, जन्म हुआ। 577 मतलब 577 सन में मक्का में वापस आने की रास्ते में मदीना में एकदम सन्निकट मदीना में अबुआ नामक एक जगह पे माता आमीना की मृत्यु हो गई। दासी उम्मे आयमन के साथ मक्का में पहुंचा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 77 की बात 578 की सन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 10 दिन उम्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तब पितामह अब्दुल मुत्तलिब का मृत्यु हो गया। अब्दुल मुत्तलिब मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादू की इंतकाल हो गया। 580 ख्रीष्टाब्द में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल का था। फिर पहले बार की जैसा 2 बार सीना चाक किया गया। उस टाइम पर वहां एक बड़ा सहाबा की जन्म हुआ है। वशिष्ठ सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जन्म हुआ। 582 उम्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 साल। अबू तलीब के साथ सीरिया में सफर किया। सबसे पहले सफर में गया अबू तलीब के साथ सीरिया में सफर किया। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की था। 583 सन में 13 साल उम्र था। महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ससुर इस्लाम की 2 नंबर खलीफा उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जन्म हुआ।
584 सन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 14 साल की थी। अरब में बहुत ख्यातिनामा एक मिला हुआ करता है, मिला हुआ करते थे। वाक़िज़ मिला संगठित फुज़्ज़ार जंग में कुरैश लोग समर्थन किए थे। 587 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 17 साल की थी। हर्बुल फुज़्ज़ार नाम की जंग में समाप्ति हो गया। उस सन में एक संगठन किया था, उस संगठन नामकरण किया हिल्फुल फुज़ुल नाम की शांति की नाम से ये